सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबचलो में सबका एक बार फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, ये है हमारी मेंबरशिप वेबसाइट वीडियो का पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप एक प्रॉपर मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें हमने इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को क्रिएट किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे आप डायनामिक ट्रिक के साथ इस ब्यूटीफुली फ्रंट एंड को क्रिएट कर सकते हो, कैसे हम उसकी ग्लोबल सेटिंग के साथ उसको जल्दी से जल्दी लैंडिंग पेज को बना सकते हैं। और उसमें हमने ये सेटिंग की थी कि कैसे पेमेंट गेटवे सेट होता है। हमने देखा था कि मेंबरशिप में पैकेज कैसे बना सकते हो। उसमें हमने देखा था कि कैसे आप कूपन क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप डायनेमिक मेंबरशिप के जितने मॉड्यूल हैं उन सभी को हमने कवर किया था उस वीडियो के अंदर। सो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 जरूर देखें, तभी इस वीडियो के साथ जुड़ें। सो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम वो बात करते हैं। सो इस वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम जितने भी यूज़र एंड के मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जब यूज़र लॉगिन करता है या रजिस्टर करता है, जब वो पैकेज खरीद लेता है, उसके बाद के क्या एक्शन होंगे इस वीडियो में वो देखेंगे। तो चलिए वो बात करते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ छोटा सा डेमो जो मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई यूज़र आता है, रजिस्टर करता है, कोई पैकेज परचेज़ करता है, तो वो सीधा आएगा हमारे लॉगिन पेज पे। सो लॉगिन करने के बाद जो वो लॉगिन करेगा वो सीधा जाएगा अपने माई अकाउंट पेज पे। तो चलिए वहाँ से मैं दिखाता हूँ कि वो क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा। सो लॉगिन करने के बाद कुछ उसको ऐसा डैशबोर्ड देखेगा जिससे वो अपने डैशबोर्ड में आ जाएगा। उसको ये सारी ऑप्शन मिलेंगी। ये मेन्यू के अंदर आप सारा डाटा अपने तरफ से आप डाल सकते हो, डायनेमिक कर सकते हो उसको। जैसे यहाँ से प्रोफाइल डिटेल आ रही है, सब्सक्रिप्शन पैकेज आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। हम देखेंगे इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं और ये सेटिंग कहाँ से होती है। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक मेक ए रिक्वेस्ट पेज का हम पेज बना सकते हैं। सो अगर इस पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेज में क्या क्या है। सो यूज़र रजिस्टर करने के बाद, सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के बाद यहाँ से अपनी डिटेल फिल करेगा। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से वो जितनी भी डिटेल फिल करेगा वो जाएगी एडमिन के पास बैक एंड पे। वो भी हम देखेंगे कि एडमिन को बैक एंड से वो डाटा कैसे मैनेज करता है। एडमिन के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी जो भी उसने सर्विस यूज़र ने ली होगी, तो वो यूज़र को जब सर्विस दे देगा और उसकी जो रिक्वेस्ट जाती है और उस रिक्वेस्ट हम लिस्टिंग पेज बनाएंगे, तो वो लिस्टिंग पेज होगा माई रिक्वेस्ट पेज। तो जब यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है एडमिन को कि वो ये वाली सर्विस लेना चाहता है, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट कर दिया है, उसकी वो लिस्ट यहाँ से देख सकता है लिस्टिंग पेज के अंदर, जिसमें वो देखेगा उसकी लिस्ट कितनी पेंडिंग है, कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी कैंसिल में जा रही है। ये सारी डिटेल का एक सिंगल पेज भी होगा। अगर एग्जांपल मैं यहाँ से सिंगल पेज पे ओपन करता हूँ तो वो यहाँ से सिंगल डिटेल भी देख सकता है कि उसने कौन सी रिक्वेस्ट की थी, किस तारीख को की थी, डेट आ रही है, सबमिटर का नेम आ रहा है, उसका स्टेटस आ रहा है कि ये पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो चुका है। सो ये सारे मॉड्यूल जो यूज़र एंड के मॉड्यूल थे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पेज रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने कंटेंट रिस्ट्रिक्शन करना सीखा था कि आप कैसे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी भी यूज़र के लिए, किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए या फिर रजिस्टर्ड यूज़र के लिए। लेकिन अभी इसमें बात करेंगे कि पेज को आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी इसका मैं अगर फ्रंट एंड पे जाऊँगा, हमारी जो वेबसाइट बन रही है, तो हम यहाँ से एक लॉगिन का बटन लगा देंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे। तो जब वो कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा उसको कौन कौन से पेजेस नज़र आने चाहिए हम वो देखेंगे। ये कैसे मेंबरशिप मॉड्यूल में होता है हम वो देखेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा डमी में आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कि अभी लॉगिन बटन यहाँ से दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ से कोई रजिस्टर नहीं है या लॉगिन नहीं है, लेकिन जब वो लॉगिन हो जाता है उसके बाद वो जो पेजेस देखेगा, जैसे कि माई अकाउंट पेज आ जाता है, जहाँ जितने भी हम उसके अंदर पेजेस दिखाना चाहते हैं यूज़र को, जैसे कि ये सारे पेजेस हैं, हम ये वाले पेजेस क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसको क्रिएट करना काफ़ी इजी है। कुछ पेजेस आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें बने बनाए मिल जाते हैं मेंबरशिप मॉड्यूल के साथ। मैंने आपको दिखाए हुए थे, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब देखिए हमारे पास काफ़ी पेजेस हैं, लोस्ट पासवर्ड, मेंबरशिप लॉगिन, लॉग आउट और माई अकाउंट, ये बने बनाए पेजेस हैं। हमें 2 पेजेस अभी बनाने होंगे जो हमें कस्टम बनाने हैं। वो है हमारा मेक ए रिक्वेस्ट और माई रिक्वेस्ट का पेज। तो चलिए सबसे पहले मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, उन 2 पेजेस को यहाँ से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो पेज बनेगा वो आएगा मेक के रिक्वेस्ट का। तो चलिए मेक के रिक्वेस्ट का यहाँ से पेज बना लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं, इसके जो अल्फ़ाबेट है उसको मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट को यहाँ से कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी है आपको। जब भी आप मेन्यू में ऐड करोगे उसको तभी हम इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। फिलहाल इसको अपने यहाँ से पब्लिश कर देना। इसी तरह से हम सेकंड पेज को भी जल्दी ऐड कर लेते हैं। सो हमारा जो सेकंड पेज है वो है माई रिक्वेस्ट पेज का। तो चलिए वहाँ से इसको भी पब्लिश करते हैं। और अभी क्या करना है, अभी पब्लिश होने के बाद हम करेंगे मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू के अंदर हमें जाना होगा अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस हम जाएंगे मेन्यू के अंदर। सो लास्ट टाइम हमने इस हेडर मेन्यू को बनाया था जो कि आपको फ्रंट एंड पे ये देखने को मिल रहा होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें लॉगिन भी बनाना है, लॉग आउट भी बनाना है और उसके अलावा ये 2 पेजेस भी ऐड करने हैं, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है।
तो चलिए उसको कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं 2 पेजेस को यहाँ से ऐड करूँगा, माई रिक्वेस्ट और मेक ए रिक्वेस्ट पेज को। इसी तरह से हम कुछ पेजेस को और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा। सबसे पहले यहाँ से मैं मेंबर लॉग आउट और मेंबर लॉगिन का यहाँ से कर लूँगा, और माई अकाउंट का जो पेज है उसको भी हम यहाँ से ऐड ऑन कर लेंगे। तो मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा। अभी हमें जहाँ से अगर डमी वेबसाइट देखोगे तो माई अकाउंट के अंदर ये मेक ए रिक्वेस्ट और सारे पेजेस आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसका मेन्यू रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से माई अकाउंट पेज को यहाँ से ड्रैग कर दूँगा। इसके नीचे हमारे जो पेजेस आएंगे वो हैं मेक ए रिक्वेस्ट पेज का। सबसे पहले आएगा मेक ए रिक्वेस्ट पेज, उसके बाद हमारा जो पेज आएगा वो माई रिक्वेस्ट पेज आएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लॉग आउट का यहाँ से दिखना चाहिए, और ये जितने भी पेजेस होंगे हम उसको रिस्ट्रिक्शन दे देंगे। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि जितने भी रजिस्टर यूज़र होंगे वही इस पेजेस को देख सकेंगे। तो चलिए वो रिस्ट्रिक्शन आप कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ से सिर्फ इसको ओपन करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, शो मेन्यू आइटम ओनली, उनको दिखे, किनको दिखे, जो कि रजिस्टर यूज़र है। बस आपको इतना ही करना है, ये माई अकाउंट उनको ही दिखेगा जो रजिस्टर यूज़र होंगे। इसी तरह से इसके अंदर के जो पेजेस हैं यहाँ से भी आपको ऐसा ही करना होगा कि रजिस्टर यूज़र आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और इसी तरह से जो बाकी के 2 पेजेस हैं हम इसमें भी सेम वे को यूज़ करेंगे और उसको ही फॉलो करेंगे। सो जो हमारा लास्ट वाला है लॉग आउट का भी, क्योंकि जो बंदा लॉगिन है और जो यूज़र लॉगिन होगा उसको लॉग आउट कभी नहीं दिखेगा, इसलिए हम लॉग आउट उसको ही दिखाएंगे जो रजिस्टर होगा। तो चलिए यहाँ से भी आपको वही करना होगा। तो यहाँ से भी मैं कर दूँगा रजिस्टर यूज़र। तो जो लास्ट वाला पेज है हमारा लॉगिन पेज, ये लॉगिन पेज क्या हो करेगा, लॉगिन पेज उनको दिखना चाहिए जो रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ से आपको उल्टा इसका लॉजिक बनाना है कि ब्लॉक मेन्यू ओनली फॉर रजिस्टर यूज़र, कि ये रजिस्टर यूज़र को ये लॉगिन वाला पेज नहीं दिखना चाहिए। चलिए एक बार इसको मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूँगा, प्राइवेट विंडो के अंदर चलते हैं, इसको एक बार ये रिफ्रेश करते हैं। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखिए जो मेंबर लॉगिन है यहाँ से बन चुका है। अगर मैं यहाँ से लॉगिन पेज पे जाऊँगा तो हमारा जो लॉगिन पेज है वो ऐसा कुछ आ रहा है। इसको अपने ढंग से डिज़ाइन कर सकते हो एलिमेंटर के साथ। तो हम यहाँ से एक यूज़र क्रिएट करते हैं। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर होना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा। सो हमारे जो पेजेस हैं रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई जाती है मैंने आपको बता दिया है। अभी हम यहाँ से साइन अप करेंगे न्यू यूज़र के तौर पे। तो चलिए यहाँ से मैं कोई यूज़र नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई नेम डाल देता हूँ, वेब ब्लॉग टिप्स डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारा ईमेल रहेगा मैं इसी ईमेल का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगी क्योंकि मेरा जो ब्राउज़र है वो ऑटो फिल कर रहा है डिटेल को। तो यहाँ से पासवर्ड हमें सिक्योर देना होगा। तो पासवर्ड कैसे आप फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको फील्ड कैसे चेंज करनी है, कैसे रजिस्टर फॉर्म के अंदर न्यू फील्ड ऐड होती है। तो इस तरह से इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ से स्ट्राइप रहने दूंगा। लास्ट टाइम हमने जो पेमेंट गेटवे लिया था वो पेपल स्ट्राइप था, लेकिन स्ट्राइप हमने एक्टिवेट किया था तो यहाँ से स्ट्राइप दिखा रहा है। इसके बाद कुछ नहीं, आप यहाँ से इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप लॉगिन के रजिस्टर करने के बाद भी इमेज को डाल सकते हो। चलिए यहाँ से पहले रजिस्टर कर लेते हैं। सो रजिस्टर करने के बाद ये सीधा मुझे ले आया माई अकाउंट पेज के अंदर। तो आपका भी जो रीडायरेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जो हमारा माई अकाउंट पेज है अभी देखने में काफ़ी डल लग रहा है। चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं। आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको डमी वेबसाइट में दिखाया था। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम बैकएंड के अंदर जाएंगे, यहाँ से मेंबरशिप के अंदर जाएंगे। मेंबरशिप के अंदर यहाँ से शोकेस पे जाएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि हमने देखा था कि किस तरह से आप रजिस्टर फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो, लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरह से काउंट पेज की आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगी, इसको आपको क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करोगे यहाँ से आपकी जो थीम है आप वो चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसी थीम को यूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ से वेलकम मैसेज आप चेंज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कौन सी मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ। जो डैशबोर्ड के मेन्यू के अंदर यहाँ से जो मैसेज आ रहा है इसको, सो इन सभी टैब्स के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे डायनामिक बना सकते हो वो देखेंगे हम। और इसको हम कैसे फुल पेज बना सकते हैं, इसको कैसे डिज़ाइन करें उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर वेलकम मैसेज आपको मैंने बता दिया कि अब यहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई कस्टम डाटा डालना या फील्ड डालनी है, डायनामिक फील्ड है सारी ये। अगर आप यहाँ से यूज़र नेम डालते हो तो हर बार ये डायनामिक यूज़र नेम लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे मैंने जो नेम डाला था रजिस्टर करते वक्त ये दिखा रहा है। ये मुझे यहाँ से उसकी डेट भी दिखा रहा है कि कब से मैं इस वेबसाइट का मेंबर हूँ। यहाँ से मुझे वो दिखा रहा है कि हमने किस पैकेज को यहाँ से परचेज़ कर रखा है, उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो तो हम ट्रांजेक्शन टैब में देखेंगे। तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो बैकग्राउंड बैनर है आप यहाँ से एक डायनामिक बैनर दे सकते हो। बैनर का मतलब क्या है कि जो इसके पीछे का जो ये कलर आ रहा है इसके पीछे एक इमेज आ जाएगी सभी यूज़र के लिए। जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन होगा ये कॉमन डिज़ाइन है, वो यूज़र खुद भी यहाँ से चेंज कर सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हो। तो चलिए कोई डिज़ाइन हम वाइट फोल्ड लगा देते हैं यूज़र के लिए। तो चलिए इसको हम लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ से इमेज चूज़ करनी है मीडिया के अंदर। कोई नई इमेज डालनी है तो आप अपने डेस्कटॉप से डाल सकते हो। इसी तरह से इसकी जो थीम है अब मैं यहाँ से अल्टीमेट मेंबर की चूज़ करूँगा। इसके अलावा हमारे पास 4 थीम्स हैं, मुझे लास्ट वन अच्छी लग रही है।
जो कि मैंने डमी में भी यूज़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डमी वाली ही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे सभी टैब्स मिल जाएंगी, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, सब्सक्रिप्शन, जो आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। वन बाय वन इसके अंदर आपको जाना है। अगर कोई कंटेंट चेंज करना है, जैसे कि मान लो को डैशबोर्ड के अंदर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, प्रोफाइल के अंदर कुछ नया डालना है। अब फिलहाल अभी क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल हमने जो डाला था, जो मैंने नेम डाला था, ईमेल डाली थी, वो आ रहा है। अगर आप यहाँ से इमेज चूज़ करोगे तो इमेज भी यहाँ से आ जाएगी। इसी तरह से वन बाय वन आपको टैब के अंदर जाना है, और अगर आपको कुछ नया डालना है आप यहाँ से डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ से कोई सेटिंग कुछ खास नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एक बार इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पेजेस के अंदर जाएंगे, माई अकाउंट पेज यहाँ से फाइंड करूँगा मैं, इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे, और इस पेज को हम क्या करेंगे, इसको फुल विथ कर देंगे। तो फुल विथ आपको पता है कि थीम सेटिंग होती है, वहाँ पे होता है पेजेस का। तो यहाँ से इसको मैं फुल विथ करूँगा। पैडिंग मुझे डिसेबल करनी है, टाइटल में मुझे इसको डिसेबल करना है। इसको एक बार यहाँ से मैं अपडेट कर दूँगा, तो नीचे इसका अपडेट का आपको बटन मिलेगा, यहाँ से इसको हम अपडेट कर देंगे। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से फ्रंट एंड के अंदर। इसको एक बार रिफ्रेश करोगे आप, तो आप देखोगे जो हमारा पेज है वो काफ़ी अच्छे से आ गया है। यहाँ से जो हमारी डैशबोर्ड का डिज़ाइन था वो अच्छे से भी दिख रहा है, पीछे इमेज आ रही है, इसका नेम आ रहा है, और इसकी डिटेल भी काफ़ी अच्छे से आ रही है। लेकिन ये जो एज टू एज स्पेसिंग है लेफ्ट और राइट पे, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। सो इसको फुल विथ करने के लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी पेजेस के अंदर जाके। तो यहाँ से अगर आप जाओगे राइट साइड पे, आपको यहाँ से टेम्पलेट ऑप्शन दिखेगी, यहाँ से एलिमेंट फुल विथ आप चूज़ करोगे, अपडेट करोगे, यहाँ से फ्रंट पे आओगे, यहाँ से एक बार हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखोगे ये फुल टू फुल हो गया है, और यहाँ से ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। जो साइड वाली पैडिंग है इसको CSS के साथ भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर की टैब्स का जो डाटा आ रहा है या फिर इसका कलर आ रहा है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने सब्सक्रिप्शन पैकेज ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टीम वाला आ रहा है, तो आपको दिखाता हूँ कि ये डायनेमिक कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ से फ्रंट एंड पे अगर जाओगे, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि फ्रंट एंड पार्ट कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ से प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। प्राइसिंग के ऊपर यहाँ से आपको सभी ये पैकेज दिख रहे हैं, वो वाला पैकेज तो नहीं दिखाई देगा जो हमने अपने परचेज़ कर रखा होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक पैकेज को परचेज़ कर रखा है, और जो मैंने परचेज़ कर रखा है वो पैकेज यहाँ से आ रहा है, उसकी डिटेल आ रही है, मैंने कितना पेड किया था। यहाँ से मुझे फिनिश करनी होगी पेमेंट, क्योंकि हमने यहाँ से कोई लाइव पेमेंट गेटवे नहीं लगा रखा है, तो उसके कारण हम यहाँ से पेमेंट नहीं कंप्लीट कर सकते। लेकिन ये टेस्टिंग के लिए वर्किंग कर रहा है। और जो बाकी हमने जितने भी पैकेज नहीं लिए होंगे वो हमें नीचे आ जाएंगे। आप यहाँ से नीचे वो सारे पैकेज दे सकोगे, ये यूज़र को दिखाई देंगे जो वो परचेज़ कर सकता है यहाँ से अपने डैशबोर्ड के अंदर। और यहाँ से जब फिनिश करोगे पेमेंट, यहाँ से वो ट्रांजैक्शन का ऑर्डर आपको बता देगा। मैं चलिए डायनेमिक आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर के अंदर यहाँ से मैं ऑर्डर की यहाँ से कोड दिखा रहा है, लेवल दिखा रहा है मैंने कौन सा परचेज़ किया था, अमाउंट में दिखा रहा है वो, पेमेंट टाइप दिखा रहा है कि किस पेमेंट गेटवे से मैंने लिया था, स्ट्राइप से लिया है, पेपाल से लिया है, स्टेटस अभी दिखा रहा है ये पेंडिंग है। इसके अलावा अगर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की होगी तो उसकी डिटेल भी ऐसे ही लिस्ट में आ जाएगी। सो दोस्तों ये डैशबोर्ड में तो इतनी ही सेटिंग थी। अगर आप इसको और डायनेमिक करना चाहते हो तो इसकी आप यहाँ से वन बाय वन इसकी डायनेमिक यहाँ से डाल सकते हो, फील्ड्स को उसको और डायनेमिक कर सकते हो, किस टैब में कौन सा डाटा आना चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से इतना ही रखेंगे, ये देखने में अच्छा लग रहा है। बैनर आ रहा है, यहाँ से आप इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसका भी बैनर चेंज कर सकते हो यूज़र एंड से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र कैसे रिक्वेस्ट करेगा एडमिन को कि उसने ये सब्सक्रिप्शन पैकेज तो ले लिया है, लेकिन वो एडमिन को भी रिक्वेस्ट करेगा कि ये सर्विस मुझे चाहिए। तो चलिए वो कैसे करना है उसका मैं डमी आपको दिखा देता हूँ। मेक ए रिक्वेस्ट पेज को हम यहाँ से डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए मेक ए रिक्वेस्ट पेज को बनाने के लिए हम यहाँ से पेजेस पे जाएंगे, और मेक ए रिक्वेस्ट पेज को बनाने के लिए हमें कुछ प्लगइन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं कुछ प्लगइन्स ऐड करने होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा वो प्लगइन रहेगा। मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ से प्लॉट प्लगइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से कुछ दोस्तों में डमी प्लगइन यूज़ करने हमें यहाँ से पेड प्लगइन यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा एक ग्राफिटी फॉर्म हम इसमें यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ से मेक ए रिक्वेस्ट का पेज बना हुआ है जिसमें वो फॉर्म आ रहा है, मल्टी स्टेप फॉर्म आ रहा है, वो ग्राफिटी फॉर्म का हिस्सा है, वो ग्राफिटी फॉर्म से ही क्रिएट हुआ है। और उसके बाद की जो समरी आ रही है या इसके अंदर का डिज़ाइन आ रहा है वो सारे ग्राफिटी फॉर्म के प्लगइन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सभी प्लगइन्स को ऐड कर देता हूँ, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, यहाँ से आप ग्राफिटी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सो दोस्तों मैंने यहाँ से जो रिक्वायर्ड प्लगइन थे इस बनाने के लिए, जो मॉड्यूल को बनाने के लिए, वो मैंने सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिवेट कर दिया है। तो ये प्लगइन किसके लिए वर्क करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफिटी फॉर्म मैंने लिया है, तो नीचे मैंने लिंक भी दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्राफिटी फॉर्म हमें यहाँ से मल्टी स्टेप फॉर्म बनाने में हेल्प करेगा। ग्राफिटी फॉर्म से रिलेटेड ही मैंने कुछ प्लगइन को यहाँ से चूज़ किया है।
जो कि है ग्रेविटी फॉर्म के इमेजेस चॉइस। इसको आप यहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो इसका आपको एड ऑन परचेज करना होगा। इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नहीं भी करना तो आप सीखने के लिए यहाँ से सिर्फ वीडियो को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से डिज़ाइन करने के लिए मटेरियल डिज़ाइन का मैंने यूज़ किया है। तो ये क्या कर रहा है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मटेरियल डिज़ाइन करता क्या है और ये किसके लिए ये प्लगइन यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हो जितने भी मॉडर्न यहाँ से बटन दिख रहे हैं या डिज़ाइन दिख रहे हैं ये इस प्लगइन की वजह से ही है। उसके बाद जो मेजर प्लगइन है वो है ग्रेविटी फ्लो का। जब भी आप इस रिक्वेस्ट को यहाँ से सबमिट करते हो, यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज मिलता है माई रिक्वेस्ट का, जो कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था। तो माई रिक्वेस्ट के पेज में जितनी भी रिक्वेस्ट की लिस्ट बन रही है ये ग्रेविटी फ्लो की वजह से बनती है। तो वो प्लगइन भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए इस मॉड्यूल को भी बनाते हैं। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे आपके सामने यहाँ से फॉर्म की ऑप्शन आएगी, जो कि ग्रेविटी फॉर्म की ऑप्शन है। आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे न्यू फॉर्म को बनाने के लिए। तो यहाँ से इसका नेम हम दे रहे हैं माई रिक्वेस्ट फॉर्म। तो यहाँ से मैं इसको नेम देता हूँ माई रिक्वेस्ट फॉर्म। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन वही नेम दीजिए तो जो आपके टाइटल से रिलेट करता हो, जो कि ईजी रहे अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म है। तो चलिए अभी यहाँ से मल्टी स्टेप फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि नेम के अंदर पहले नेम आ रहा था, इसको मैं अगर बैक जाता हूँ, यहाँ से भी आप बैक जा सकते थे। सॉरी, यहाँ से मैं ब्राउज़र के थ्रू जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से भी आप बैक जा सकते थे। यही मल्टी स्टेप फॉर्म का यहाँ से फीचर होता है। तो उसको बनाने के लिए आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें ये नेम फील्ड चाहिए। सो दोस्तों यहाँ से हम मल्टी स्टेप फॉर्म यहाँ से बनाना क्रिएट करेंगे। अगर आपने कभी भी मल्टी स्टेप फॉर्म नहीं बनाया है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, अभी देख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने इस टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो बना रखी है कि ग्रेविटी फॉर्म के अंदर कैसे मल्टी स्टेप फॉर्म बनाया जाता है। तो मल्टी स्टेप फॉर्म बनाने के लिए यहाँ से आपको राइट साइड पे पेज नाम की फील्ड दिखेगी, आपको इसको ड्रैग कर लेना है। तो जब आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ से आपको 3 ऑप्शन फील्ड दिखाई देगी, स्टार्ट पेजिंग, पेज ब्रेक और एंड पेजिंग। इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट पेजिंग का मतलब होता है अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ से ये स्टेप्स दिखाता है कि आपको कैसे इसको मल्टी स्टेप फॉर्म बनाना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से स्टेप्स चाहिए, जिसको हम यहाँ से नन भी कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी ऊपर यहाँ से ना तो कोई प्रोग्रेस बार चाहिए ना ही हमें स्टेप्स शो करने हैं। तो इसको मैं यहाँ से नन कर दूंगा। और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे 1 बाय 1 फील्ड इसमें डालेंगे। जैसे सबसे पहले हमें नेम चाहिए तो हम यहाँ से नेम को ड्रैग करने के लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से बंद करेंगे, हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। इसका नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। इसको हम यहाँ से कर देंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि जब भी मल्टी स्टेप फॉर्म के अंदर एक एक फील्ड होती है उसको हमें रिक्वायर्ड ही करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई फील्ड ही नहीं भरेगा तो वो यहाँ से नेक्स्ट नहीं जा सकेगा। तो इसको हम यहाँ से रिक्वायर्ड रख के करेंगे। इसी तरह से अगर इसका प्लेस होल्डर बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ से मैंने आप देखोगे यहाँ से प्लेस होल्डर आ रहा है, तो इसका प्लेस होल्डर भी यहाँ से सेट कर सकते हो। और इसके नीचे की ऑप्शन आ रही है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। चलिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, आपको यहाँ से अगर कोई सेटिंग बाकी करनी है आप कर सकते हो। इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट फील्ड आएगी हम उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको ऊपर नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट में हमें आ रहे हैं यहाँ से ब्रांड्स, तो हमें यहाँ से ब्रांड्स बनाने होंगे। लेकिन हमें यहाँ से जो मल्टी स्टेप फॉर्म बना रहे हैं उसके भी यहाँ से नेमिंग करनी होगी। तो नेमिंग करने के लिए आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ से हमें आपको यहाँ से जर्नल पे जाना होगा, स्टेप्स पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो नेमिंग आ रही है वो है नेम की। तो आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड पे हमारी फील्ड आ रही है, जो ये फील्ड्स आ रही है मल्टी स्टेप फॉर्म के स्टेप्स के। तो इसको हम नेम दे देंगे। सेकंड नंबर पे हमारा आ रहा है ब्रांड्स, तो यहाँ से मैं लिख दूँगा ब्रांड्स। ऐसे ही जब जितनी आप फील्ड्स ऐड करते जाओगे तब तक ये ऑप्शन यहाँ से अनेबल होती जाएगी। फिलहाल हमारे पास यहाँ से 2 ही ऑप्शन दिख रही है। तो चलिए इसको यहाँ से मैं क्लोज करूँगा। इसके बाद पेज ब्रेक के बाद हमें जो फील्ड चाहिए वो चाहिए ये बटन्स। तो ये है हमारे रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स को यहाँ से ऐड करेंगे हम। तो इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लूँगा। तो फिलहाल यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगा। इसके जो ऑप्शन आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मैं वही रख दूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ आपको वे बताऊँगा। अब स्टाइलिंग होगी या उसके अंदर की क्या ऑप्शन चूज़ करनी है या क्या आपने टेक्स्ट डालना है आप वहाँ से डाल सकते हो। इसके अलावा इसके हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन इसको करनी नहीं है, लेकिन इसको हम यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे। इसका जो टाइटल है उसको हम चेंज कर देंगे। सो जो हमारा टाइटल है वो यहाँ से आ रहा है चूज़ ब्रांड्स। इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। इसके अंदर यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। इसका भी अगर आपको प्लेस होल्डर चाहिए तो आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ से आप कोई प्लेस होल्डर नहीं दे सकते, तो इसको मैं वैसे ही छोड़ दूँगा। अदरवाइज़ जो बाकी की ऑप्शन है आप यहाँ से, जैसे फर्स्ट चॉइस आ रहा है, सेकंड चॉइस आ रहा है, आप ये टेक्स्ट भी लिख सकते हो जो मैंने डमी में यूज़ किया। और बाकी जो भी आपकी सिलेक्ट लिस्ट बनती है, रेडियो बंडल्स बनते हैं, वही आप यहाँ से लिस्ट को यहाँ से ऐड करते जाइए। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें एक यहाँ से पेज लेना होगा दोबारा। यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगा। तो ये पेज यहाँ से एक आपको और ब्रेक दे देगा, क्योंकि हमें यहाँ से नेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो इसको अगर आप नेक्स्ट करोगे
सो देख सकते हो जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रही है वो डिमेंशन की ऑप्शन आ रही है। तो डिमेंशन को यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी करूँगा। याद रखिए जितनी आप स्टेप्स बनाते जाओगे उतने ही आपको यहाँ से स्टेप्स ऐड करने होंगे। तो थर्ड यहाँ से अभी देखिए जैसे मैंने पेज ब्रेक दिए नीचे, वैसे ही पेज 3 यहाँ से ऑप्शन मुझे स्टेप दिखाई दिया, मैंने यहाँ से डिमेंशन डालूंगा। हमें यहाँ से डिमेंशन बनाने के लिए ये इमेजेस बॉक्सेस चाहिए होंगे, तो ये मैंने चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन से बना सकते हो। अगर तो आपको यहाँ से एक ही बॉक्स सेलेक्ट करना है जैसे कि मैंने करवाया रखा है, तो आप यहाँ से चेक बॉक्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट कराने तो आप रेडियो बटन के साथ जा सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से आपको दोनों बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ से हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से रेडियो बटन को यहाँ से ड्रैग कर लूँगा। टाइटल यहाँ से हम इसका कॉपी कर लेते हैं। तो फिलहाल इस टाइटल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से मैं ओपन करूँगा, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। इसी तरह से जो बाकी की चीज़ें आ रही हैं मैं यहाँ से 3 बॉक्सेस आपको बनाने सिखा दूंगा। अब बाकी इसको रिपीट कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। सो फर्स्ट पर आ रहा है सोशल पोस्ट, तो आपको यहाँ से लिखना होगा सोशल पोस्ट। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका टाइटल दे देंगे हम सोशल पोस्ट, यहाँ से हम लिख देते हैं सोशल पोस्ट। तो एक बार दोस्तों इसको मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि मेरा जो प्लगइन एक्टिवेट किया था मैंने इमेजेस वाला, जिसके कारण ये इमेजेस आ रही हैं वो हमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए इसको हम एक बार अपडेट करेंगे जिससे ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम यूज़ इमेजेस का ऑप्शन जब ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास अपलोड इमेजेस की ऑप्शन आ जाएगी। तो जब आप क्या कर सकते हो, रेडियो बटन के अंदर इमेजेस डाल सकते हो। तो आपको ये वाला प्लगइन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा अगर आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए। यूज़ इमेजेस करोगे यहाँ से आप अपलोड इमेज कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से वो इमेजेस मेरे पास नहीं है, उसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ से अपनी इमेजेस को यहाँ से ड्रैग कर लिया है। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 इमेजेस को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को मैं यहाँ से ड्रैग कर लूँगा। ये बन गई हमारी सोशल पोस्ट के लिए। इसी तरह से फेसबुक कवर के लिए सेकंड इमेज है, इसको हम यहाँ से टाइटल को कॉपी करेंगे। इसी तरह जो सेकंड इमेज है वो हम चूज़ कर लेते हैं, ये वाली। थर्ड वन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से सोशल स्टोरी के लिए। तो सोशल स्टोरी को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, इस तरह से टाइटल को कॉपी करेंगे इसको। थर्ड वन ऑप्शन में रेडियो बटन में इसको मैं डाल दूँगा। इसकी जो लास्ट इमेज है उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिलहाल यहाँ से मैं 3 इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ से 9 इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। आपके कितने बॉक्सेस आ रहे हैं ये आपके डिपेंड करता है। और अगर आप इसका साइज़ भी मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से टाइटल के अंदर ही साइज़ भी मेंशन कर सकते हो। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम यहाँ से बंद करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट हमारा या क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे। सो नेक्स्ट हमें यहाँ से बनाना होगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ से मैं टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। सेम वे है, हमें आपको वैसे ही करना है मल्टी स्टेप फॉर्म बनाने के लिए। यहाँ से स्टेप को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। हमें यहाँ से एक पेज ब्रेक देनी पड़ेगी। तो पेज ब्रेक देने के लिए दोबारा आपको सेम ड्रैग करना है पेज। जब आप इसको ड्रैग करोगे आपके सामने अभी फोर्थ जो ऑप्शन होगी वो आ जाएगी। ये देखिए हमें यहाँ से डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो यहाँ से इसको मैं कट करूँगा। डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमें पेज ब्रेक के बाद इसको बनाना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए मैं यहाँ से कुछ बॉक्सेस और इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मैं बॉक्स लूँगा। सिर्फ मैं आपको वे बताऊँगा यहाँ से मल्टी फॉर्म कैसे बना सकते हो मल्टी स्टेप को। तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बनाने के लिए यहाँ से मैं पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। तो इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। सो इसका नेम भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यूनाइटेड की जगह से यहाँ से आप लिख सकते हो कि ऐड यूअर स्टोरी टेक्स्ट। तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो, जैसा आपका फॉर्मेट आ रहा है वैसा ही आपको टेक्स्ट डालना है। रिक्वायर्ड कर सकते हो इस फील्ड को भी आप, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आने चाहिए इस बॉक्स के अंदर वो दे सकते हो इस बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ से फिलहाल कुछ भी ज़्यादा सेटिंग नहीं करूँगा, हम सिर्फ वे देख रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, सीधा भी बनाएंगे समरी। तो समरी का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जितनी भी फील्ड्स आप फिल करते जाओगे लास्ट में उस डाटा को वो समरी दिखाएगा यूज़र को फ्रंट एंड पे, जिसको वो देखेगा कि कौन कौन सी फील्ड उसने फिल की है, उसको वो चेंज कर सकेगा। तो चलिए उसके लिए भी आपको क्या करना है, दोबारा आपको सेम वे यूज़ करना है। हम एक ब्रेक यहाँ से और देंगे और जब आप ब्रेक दोगे आपको पता है कि ऊपर स्टेप्स आपको मिल जाता है एक नेक्स्ट, उसके अंदर आप यहाँ से ऐसा बना सकते हो। तो हम यहाँ से देंगे समरी। सो लास्ट में हमें जो समरी बनानी है उसके लिए हमें चाहिए एक HTML का बॉक्स, तो जो कि डायनेमिक करेगा इस चीज़ को। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको करेंगे ड्रैग। इसको यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा और इसके अंदर का जो कंटेंट के अंदर है यहाँ से आप डायनेमिक फील्ड दे सकते हो। अगर आप ग्रेविटी फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, ग्रेविटी फॉर्म बहुत ही एडवांस लेवल का फॉर्म है जिसके अंदर आप डायनेमिक फील्ड को फैच करवा सकते हो, डाटा फैच करवा सकते हो। वो डायनेमिक फील्ड कौन कौन सी होती है आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से यूज़र का IP एड्रेस, डेट हो गया, उसका URL हो गया, उसका डिस्प्ले नेम हो गया, आप सब कुछ ले सकते हो। फिलहाल यहाँ से मैं एक लाइन कोड ऐड करूँगा जिसके अंदर मैं डालूंगा ऑल फील्ड्स। इसका मतलब क्या है, जितनी भी फील्ड्स ये वाली हैं जो भी यूज़र भरेगा
वहाँ पे ऑल फील्ड्स का मुझे डाटा फैच करवाना है। तो मैंने ये कोड का लाइन भी आपको यहाँ से दे दूंगा, जहाँ पे मैं आपको CSS की फाइल दूंगा, आपके उसके अंदर ही आपको ये कोड मिल जाएगा, आपको सिर्फ पेस्ट करना है। जब आप वीडियो के अभी देख के आप इसको फॉलो करके लिख भी सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो चलिए फिलहाल इसको हम करेंगे क्लोज, इसके बाद इसको हम कर देंगे एक बार अपडेट। सो दोस्तों अपडेट करने के बाद सीधा चलेंगे पेजेस के अंदर। हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें मेक ए रिक्वेस्ट पेज के अंदर इस फॉर्म को लाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करते हैं मेक ए रिक्वेस्ट पेज को, यहाँ से हम करेंगे उसको एडिट करने के बाद आपको पता है कि जो पेज सेटिंग होती है आपको यहाँ से फुल विथ करना है। जो टाइटल है इसके और इसका जो टेम्पलेट अब यहाँ से इसको भी फुल विथ रख सकते हो। एक बार इसको अपडेट करना है आपको। इसको हम यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर कर लेंगे, फॉर्म के ऊपर जाएंगे, यहाँ से मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो हमारा हमने जो फॉर्म रेडी किया है वो बन चुका है। लेकिन इसको हमें यहाँ से शॉर्ट कोड इसका लेने के लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है। तो आप यहाँ से पोस्ट के अंदर जाओगे, ऐड न्यू करोगे पोस्ट को, तो यहाँ से पोस्ट के अंदर आपको यहाँ से फॉर्म ऐड करने का यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हमारे पास एक ही फॉर्म है ग्रेविटी फॉर्म का, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट फॉर्म करूँगा। इस शॉर्ट कोड को हम यहाँ से कट कर लेंगे, न्यू पोस्ट को मैं बंद कर दूँगा। एलिमेंटर के पेज के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक सेक्शन लेंगे, इस सेक्शन को हम यहाँ से स्ट्रेच कर देंगे। इसकी जो पैडिंग रहेगी टॉप बॉटम से उसको परसेंटेज दे देंगे, जैसे कि यहाँ से मैं 10 दे सकता हूँ। टॉप से थोड़ी आप कम कर सकते हो हमेशा की तरह, क्योंकि जो टॉप का डाटा है वो हमें ज़्यादा स्पेसिंग नहीं चाहिए। यहाँ से हमें फाइंड करना होगा शॉर्ट कोड, जो कि एलिमेंटर का एलिमेंट होगा। यहाँ से शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, अपडेट करते हैं उसको। अपडेट करने के बाद देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ से आपको दिख रहा है। तो चलिए इसको फ्रंट एंड पे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखोगे जो हमारा मेक ए रिक्वेस्ट पेज के अंदर में जो हमने शॉर्ट कोड डाला है वो हमारा फॉर्म आ चुका है। तो चलिए यहाँ से कुछ भी इसको टेस्टिंग करके देखते हैं। यहाँ से हमने जो रेडियो बटन डाले थे वो आ रहे हैं हमारे। यहाँ से डिमेंशन के अंदर हमने इमेज चूज़ का ऑप्शन बनाया था वो आ रहा है, तो यहाँ से आप इमेज चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाया था, यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो बाकी वर्क है वो चल रहा है, लेकिन जो हमारी समरी डाटा है वो नहीं फील्ड हमारी आ रही डायनेमिकली। तो क्योंकि हमने यहाँ से एक प्लगइन को मिस कर दिया, तो चलिए वो प्लगइन डाल लेते हैं। सो दोस्तों वो प्लगइन जो है मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। हमें यहाँ से ऐड न्यू करना होगा। तो ये प्लगइन हमारा समरी का डाटा जो डायनेमिक डाटा है उसको फेच करेगा। ये फ्री प्लगइन है, आप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से उसका जो नेम है वो है ग्रेविटी प्री सबमिशन कन्फर्मेशन। आपको फर्स्ट नंबर पे ये प्लगइन मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। तो जब आप उस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे और रिफ्रेश करोगे, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना होगा कि ये हमारा फॉर्म है। तो आप देखोगे हमारा जो समरी है वो भी डाटा आ चुका है। तो आपको वो वाला प्लगइन भी करना होगा, वो फ्री प्लगइन है। ग्रेविटी फॉर्म के साथ आपको जो बनाना है वो ग्रेविटी फॉर्म मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद जो समरी का प्लगइन है आपको वो मिल जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा ऐसा ही। तो हमने क्या देखा कि हम कैसे मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। डाटा हमने डाला, उसके अंदर इमेजेस डाली डायनेमिकली, और समरी का जो डाटा है आप देखिए जो मैंने फिल किया था, मैंने क्या क्या फिल किया, नेम मैंने फिल किया, चूज़ मैंने कौन सा ब्रांड किया, ये किस साइज़ का होना चाहिए वो मुझे बता रहा है, मैंने जो स्टोरी ऐड की थी वो मुझे बता रहा है। अगर मैं प्रीवियस पे इसको जाऊँगा, मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं टेस्ट 1 डालता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ से भी टेस्ट 1 आ जाएगा। यानी कि जो समरी है वो डायनेमिकली डाटा फेच कर रही है। तो इसका डाटा जितना प्रीवियस में चेंज होगा, यहाँ से भी एंड ऑफ द फॉर्म यहाँ से चेंज होता जाएगा। तो चलिए इस रिक्वेस्ट को अभी मैं करूँगा सबमिट। तो सबमिट के बाद अभी मुझे यहाँ से दिखा रहा है थैंक यू मैसेज, लेकिन हमें यहाँ से ये नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, जब भी मैं यहाँ से इसको सबमिट करूँ, ये मुझे यहाँ से माई रिक्वेस्ट लिस्ट पे यहाँ से पेज पे ले जाए। तो उसके लिए चलिए जाते हैं बैक एंड पे। तो हमें 2 चीज़ें अभी करनी होंगी इसको डायनेमिकली करने के लिए। तो मैं फॉर्म के दोबारा जाऊँगा, फॉर्म में आपको यहाँ से सेटिंग के अंदर कन्फर्मेशन के अंदर जाना होगा। तो जब आप फॉर्म के कन्फर्मेशन के अंदर आओगे, यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट कन्फर्मेशन बॉक्स मिलेगा, इसको आपको एडिट करना है। तो अभी हमने जब सबमिट की थी रिक्वेस्ट, हमें यहाँ से एक मैसेज मिला था कि थैंक यू मैसेज, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। मैं इसको टेक्स्ट मोड पे ले जाऊँगा। मैंने यहाँ से कुछ कोड कॉपी कर रखा है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। मैं कोड आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ से एक टाइटल दिया है कि रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी आपकी, और आप यहाँ से इसको माई रिक्वेस्ट पेज पे आप जा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ से मुझे URL डालना होगा। मैंने यहाँ से डमी का डाल रखा था, जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से। मुझे यहाँ से अपना टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ से हम इस URL को रिप्लेस कर देंगे। आपको ऐसा ही करना है। आपको भी जो मैं ये कोड प्रोवाइड करूँगा, आपको यहाँ से इस कोड को रिप्लेस करना है। तो इस कोड को यहाँ से मैं रिप्लेस कर दूँगा। इसको रिप्लेस कर देते हैं, और बाकी का जो पेजेस है वो सही है। माई रिक्वेस्ट को माई रिक्वेस्ट ही रहने देंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके पेज का जो URL है वो क्या है, तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हो। तो इस पेज को यहाँ से व्यू करोगे आप। व्यू करने के बाद यहाँ से इस पेज का URL आ जाएगा। आपको इसको प्रॉपर कॉपी कर लेना है। इसको हम यहाँ से कट करेंगे, दोबारा कन्फर्मेशन के अंदर जाएंगे। अभी इस पेज को यहाँ से ऐसे आप डाल सकते हो, इसको ऐसे URL आप पेस्ट कर सकते हो।
इसके बाद यहाँ सेव सेटिंग पे क्लिक करोगे। सो दोस्तों हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि फॉर्म को हम फिल करेंगे। उसके बाद हमारा जो कन्फर्मेशन आएगा, समरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कन्फर्मेशन आएगा। कन्फर्मेशन पे ये हमें लिंक मिलेगा माई रिक्वेस्ट पेज का। तो उससे पहले कि हम टेस्टिंग करें तो हमें माई रिक्वेस्ट पेज को भी यहाँ से बनाना होगा। तो माई रिक्वेस्ट पेज पे हम दोबारा जाएंगे। तो यहाँ से इस पेज को मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ से बेसिक सेटिंग आपको पता है कि क्या क्या होती है, वो आपको यहाँ से करनी होगी। इसी तरह से इसका जो टेम्पलेट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इसलिए फुल विथ कर रहा हूँ, कई बार जो थीम सपोर्ट नहीं करती है, जैसे कि हमारे डैशबोर्ड में हुआ था। इसको मैं एक बार अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से हमें एडिट विद एलिमेंटर करना होगा। जिसी तरह से हमने इस पेज को बनाया था, मेक ए रिक्वेस्ट पेज को, इसी तरह से माई रिक्वेस्ट पेज को भी हमें यहाँ से एक शॉर्ट कोड ऐड करना होगा। वो शॉर्ट कोड कौन सा होगा, वो कहाँ से शॉर्ट कोड आएगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं प्लगइन के अंदर जाऊँगा, यहाँ से आपको याद होगा कि मैंने एक प्लगइन डाला था ग्रेविटी फ्लो का। तो ग्रेविटी फ्लो का आप जब प्लगइन डालते हो और जितनी भी रिक्वेस्टेड होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप वर्क फ्लो पे जाओगे, यहाँ से मैं अगर स्टेटस के अंदर जाऊँगा तो यहाँ से आपकी जो जितनी रिक्वेस्टेड है आप देख सकते हो कि बैक एंड पे वो आ रही हैं। यहाँ से ऑल आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है, कैंसिल आ रहा है। इसको हमें फ्रंट एंड पे शो करना है। तो इस चीज़ को फ्रंट एंड पे शो करने के लिए एक शॉर्ट कोड आता है, वो शॉर्ट कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल हम इस पेज के अंदर जाएंगे, एक सेक्शन लेंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे। पैडिंग जितनी आपको पता है सेम रखनी है, वैसा ही हम फॉलो करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम एक शॉर्ट कोड देंगे, जैसा हमने माई मेक ए रिक्वेस्ट पेज में लिया था। इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे। तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट कोड पेस्ट करूँगा जिसका नेम है ग्रेविटी फ्लो पेज स्टेटस। तो जब मैं इस शॉर्ट कोड को यहाँ से पेस्ट करूँगा, आप देखोगे जितना भी बैक एंड का डाटा था वो यहाँ पे भी आ चुका है। तो जितना डाटा फैच हो रहा था बैक एंड पे, वो फ्रंट एंड पे भी यूज़र को दिखेगा। यहाँ से हम उसकी लिस्ट को शो कर सकते हैं कि उसने कितनी रिक्वेस्टेड की है, कितनी पेंडिंग है। इसको एक बार यहाँ से अपडेट कर दूँगा मैं। तो अभी चलते हैं सीधा फ्रंट एंड के अंदर। यहाँ से दोबारा मैं जाऊँगा माई अकाउंट पेज के अंदर, हम दोबारा यहाँ से टेस्ट करेंगे। तो चलिए मेक ए रिक्वेस्ट को अभी टेस्ट करते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहा है। यहाँ से हम डालेंगे एक नेम, तो उसके बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ से हम फर्स्ट चॉइस को चूज़ करेंगे। याद रखिए जो डाटा चूज़ कर रहा हूँ, अब देखिए वो समरी में सही तरीके से फैच होगा। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करूँगा, मैं सेकंड वन चूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक कवर को नेक्स्ट करेंगे। डिमेंशन भी मैं अगेन टेस्ट लिखूँगा, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में जो हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए समरी, जो कि बिल्कुल ठीक है। हमारा जो नेम है वो सही आ रहा है, हमारा जो चूज़ पेरेंट है वो सही आ रहा है। यहाँ से फेसबुक कवर ही आना चाहिए, टेस्ट हमने डाला था। और अभी हम करेंगे सबमिट। तो हमें इसके जब लास्ट टाइम हमने जो किया था वो आ रहा था थैंक यू मैसेज, लेकिन अभी आ रहा है हमारे पास आ रहा है एक लिंक, जिसको मैं करूँगा क्लिक। जो क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जो ले जा रहा है, यहाँ से हमें ले जा रहा है हमारे माई रिक्वेस्ट पेज के अंदर, जहाँ पे हमारी जो एंट्री आनी चाहिए लेकिन वो फैच नहीं हुई है। चलिए उसको टेस्ट करते हैं वो कैसे फैच करवा सकते हो। सो दोस्तों अगर आप बैक एंड के अंदर भी आओगे, आप देख सकते हो कि हमारा जो डाटा है वो फैच नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है, ये फैच क्यों नहीं कर रहा। सो होता क्या है, हमने यहाँ से एक फॉर्म बनाया था। फॉर्म बनाने के बाद हमने एक डायनेमिक चीज़ें डाली हैं, उसके अंदर इमेजेस डाली हैं, समरी हमने बना दी है, सबमिट किया। सबमिट के बाद हमने यहाँ से इसका कन्फर्मेशन सेट किया, जिसमें इसको हमने बताया कि लिंक जाना चाहिए गो टू माई रिक्वेस्ट पेजेस पे, जिसके अंदर लिस्टिंग आनी चाहिए। लेकिन वो लिस्ट आएगी कैसे, तो उसके लिए हम दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, इस फॉर्म को, इस वर्क फ्लो को। उसको बताना होगा कि ये फॉर्म के लिए वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा, जितनी भी फॉर्म की लिस्ट है वो हमें फैच करा के दो। वो कैसे होगी, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको दोबारा फॉर्म के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगी। सेटिंग के अंदर जब इसको प्लगइन को इंस्टॉल कर रखोगे, आपके सामने यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगी वर्क फ्लो की। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ऐड न्यू वर्क फ्लो पे क्लिक करूँगा। इसका आपको यहाँ से नेम देना पड़ेगा। तो नेम आप कोई भी दे सकते हो, तो मैं दे देता हूँ इसका नेम रिक्वेस्ट वर्क फ्लो। तो यहाँ से नेम देता हूँ रिक्वेस्ट वर्क फ्लो। इसके जो स्पेलिंग है उसको हम यहाँ से सही कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं डालूंगा। और यहाँ से आपको स्टेप यहाँ से टाइप चूज़ करना होगा, यूज़र टाइप अपडेट यूज़र। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अप्रूवल का। तो जब आप इसको अप्रूवल पे क्लिक करोगे, ये अपने आप ही रिफ्रेश कर देगा, ये इसको डायनेमिक कर देगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आती है। यहाँ से आपको असाइनर, यहाँ से कौन अप्रूव करेगा इस रिक्वेस्ट को, उसके लिए यहाँ से सारे वो जितने भी यूज़र हैं आपको वो दिखा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जितना भी इस वेबसाइट का जितने भी एडमिन है वो इसको अप्रूव करें। या तो आप स्पेसिफिक एडमिन चूज़ कर सकते हो, जहाँ फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही आप डाल सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक एडमिन डालते हो तो वही एडमिन इसको अप्रूव कर पाएगा। अदरवाइज़ आप अगर यहाँ से लास्ट वन चूज़ करते हो एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो जितने भी एडमिन होंगे इस वेबसाइट के वो सभी अप्रूव करेंगे।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ़िलहाल मेरे पास एक ही एडमिन है, तो चाहे मैं उसको डालूँ या इसको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगी ओनली वन असाइनर इज़ रिक्वायर्ड टू अप्रूव, और जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ से दिखा रहा कि ऑल असाइनर मस्ट अप्रूव। तो हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही जो एडमिन है वही अप्रूव करे, तो उसकी जो यूज़र की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाए। मैं नहीं चाहता कि जो उसकी रिक्वेस्ट है वो 2-3 बंदे 2-3 एडमिन उसको 1 बाय 1 टेस्ट करें, फिर अप्रूव करें, सेकंड एडमिन अप्रूव करे, थर्ड अप्रूव करे, तब उसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो। मैं चाहता हूँ कि एक ही एडमिन अप्रूव करे, उसकी यूज़र की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन की ऑप्शन है, इसको आप अगर टूल टिप पे करोगे ये आपको साथ में बताता जाएगा ये किसके लिए ऑप्शन होती है। तो आप इस सेटिंग को यहाँ से पढ़ सकते हो, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। फिलहाल अगर आप इसको टिक करोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम अनटिक भी रहने दे सकते हैं। यहाँ से आपको साइनर ईमेल पे यहाँ से टिक करना होगा, तो ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है, तो इसको यहाँ से टिक करना होगा। इसी तरह से रिजेक्शन की जो ईमेल है, अप्रूवर की ईमेल है, इसको भी आपको टिक कर देना है इस तरह से। तो ये करेगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइनर जो ईमेल होती है कि जब कोई रिक्वेस्ट डालेगा तो एक ईमेल जाएगी एडमिन के पास, कोई रिजेक्शन होगा तो ईमेल जाएगी एडमिन के पास। इसी तरह से अप्रूवल पे भी यही होगा। तो जो रिजेक्शन और अप्रूवल है, मैं क्या चाहता हूँ कि 2 ईमेल जानी चाहिए, एक जानी चाहिए यूज़र को, एक जानी चाहिए एडमिन को। तो यहाँ से मैं एडमिन भी डालूंगा, और दूसरा जो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा रोल वो होगा सब्सक्राइबर। तो जो हमारा ये हो गया एडमिन का, और दूसरा रोल हो गया हमारा सब्सक्राइबर का। सॉरी, यहाँ से दोनों ही यूज़र हैं, तो हमें यहाँ से एक एडमिन डालना होगा, जो कि एडमिन है हमारा ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से ऐड करूँगा, और ये वाला जो यूज़र है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक एडमिन डाल दिया, एक हमने डाल दिया सब्सक्राइबर। इसी तरह से अप्रूव ईमेल पे भी आपको ऐसा ही करना है, एक डालना है आपको सब्सक्राइबर, एक डालना है एडमिन, कि जब भी कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो यूज़र को भी पता चले, जब भी कोई अप्रूव होती है तो एडमिन को भी पता चले और यूज़र को भी पता चले। इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट ईमेल आ रही है इसमें एक असाइन ईमेल जानी चाहिए। तो असाइन ईमेल पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ईमेल ले रहा है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। और जो मैसेज है उसकी जगह आपको लाइन यहाँ से ऐड करनी है, वो ये है। वो क्या लाइन होगी मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यू एंट्रीज पेंडिंग योर अप्रूवल, प्लीज़ चेक योर वर्क फ्लो इनबॉक्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपको जितनी भी डायनेमिक फील्ड का डाटा होता है आपको वो लेना होगा। तो मैंने क्या डाला है, एंट्री यूआरएल डाला है, आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए एंट्री यूआरएल, आप यहाँ से वो फेच कर सकते हो। तो क्या होगा, जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करेगा एडमिन को, तो ये एंट्री यूआरएल उसकी ईमेल पे जाएगा, वो क्लिक करेगा। अगर तो यहाँ से अपनी वर्डप्रेस के अंदर ऑनलाइन है, वो सीधा इसके अंदर आके यहाँ से रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकता है। वो हम इसके बाद देखेंगे टेस्टिंग करते समय। सो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। इसको एक बार इस स्टेप को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। सो दोबारा मैं अपने फ्रंट एंड के अंदर आ चुका हूँ। हम यहाँ से दोबारा माई अकाउंट पेज पे अंदर जाएंगे। अभी हम दोबारा जाएंगे मेक ए रिक्वेस्ट के अंदर। यहाँ से मैं नेम डालूंगा, नेक्स्ट करेंगे इसको। यहाँ से ब्रांड चूज़ करेंगे, इस बार सेकंड वाला चूज़ करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। डिमेंशन इस बार थर्ड वाली चूज़ करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। हमारी जो डिस्क्रिप्शन है टेस्ट 1 डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। समरी हमारी आ रही है, इसको करेंगे हम सबमिट। सबमिट के बाद जो कन्फर्मेशन है उसके अंदर हमारे एक लिंक मिला है जो हमने डाल रखा था, हम यहाँ से करेंगे गो टू माई रिक्वेस्ट पेज। तो अभी देखिए जितनी रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग में डाली रखी थी वो सारी ही यहाँ से फैच हो रही है। कैसे, क्योंकि हमने इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। किस किस को, हमने एक अपने फॉर्म को और हमारा जो रिक्वेस्ट पेज है उन दोनों को। फॉर्म और रिक्वेस्ट पेज कैसे होता है, वर्क फ्लो को बताना पड़ता है कि इस फॉर्म के लिए हमें ये डाटा चाहिए। तो अभी क्या होगा, ये उसी फॉर्म का डाटा की लिस्ट को यहाँ से फैच करेगा जिस फॉर्म का हमने यहाँ से पीछे से बैक एंड से वर्क फ्लो बना रखा है। तो अभी क्या हो रहा है, जो अभी देखोगे आप, तो 16 मिनट्स पहले हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी। अभी जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट हमने की थी उसको चलो चेक करते हैं। तो मैं इस रिक्वेस्ट को एज ए यूज़र चेक करता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने ये नेम डाला था, हमने सेकंड चॉइस चूज़ की थी, सोशल स्टोरी की थी, टेस्ट 1 डाला था, समरी भी आ रही है। यहाँ से अभी ये कह रहा है कि ये पेंडिंग है, मैं इसको बैक करूँगा। तो एज ए यूज़र अभी क्या हो रहा है, एज ए यूज़र आप समझिए कि आपने जो रिक्वेस्ट डाल दी है, एज ए एडमिन उसके पास रिक्वेस्ट चली गई है। तो चलिए अभी एडमिन साइड वो कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं बैक एंड पे आऊँगा। यहाँ से अगर मैं वर्क फ्लो पे दोबारा जाऊँगा, हमें जाना होगा स्टेटस के अंदर। तो अब जब स्टेटस के अंदर आओगे, जितनी आपके पास रिक्वेस्ट आई है वो सभी एडमिन को भी दिख रही है। तो एडमिन क्या करेगा, एडमिन अब यहाँ से देखेगा कि कुछ रिक्वेस्ट आई है, तो हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। मैं आपको वो दिखाऊंगा वो कैसे होगी। हम जो लेटेस्ट वाली रिक्वेस्ट है उसको रीड करेंगे। हमने देखा कि जो रिक्वेस्ट आई है, जिसने भी वो सब्सक्रिप्शन पैकेज ले रखा था मेंबरशिप का, उसने एक हमें अभी डाटा दिया है एक फॉर्म के थ्रू। वो फॉर्म के थ्रू एक डायनेमिक फैच करके डायनेमिक डाटा मिला है जो कि आ रहा है वर्क फ्लो के थ्रू। और उसमें हम क्या करेंगे,
वो कहना चाहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये सर्विस मुझे ले आपने जो प्रोवाइड की थी, मुझे ये डाटा चाहिए। एडमिन ने उसको रीड किया, तो फिलहाल वो क्या करेगा, यहाँ से आप कोई भी नोट दे सकते हो, इसको हम कर देंगे यहाँ से अप्रूव। तो जब वो यहाँ से अप्रूव करता है, तो अप्रूव करने के बाद क्या एक्शन होता है चलिए देखते हैं यूज़र साइड पे। सो यहाँ से अभी मैं यूज़र साइड आ चुका हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से जैसे ही मैंने यूज़र साइट से रिफ़्रेश किया है, तो यहाँ से मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो चुकी है। यहाँ से कंप्लीट पे आ रहा है अभी 1, पेंडिंग में हमारा यहाँ से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये पेंडिंग कोई नहीं है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो हमारी यहाँ से दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा तो अब देखोगे जो हमारी रिक्वेस्टेड है वैसे ही यहाँ से चली गई है। तो कंप्लीट वाली आप देखोगे तो यहाँ से कंप्लीट में कंप्लीट 1 करके आ रहा है, और हमने कितनी रिक्वेस्ट की थी, ये टोटल ऑफ रिक्वेस्ट हमें यहाँ से दिखा रहा है वो 3 आ रहा है। सो दोस्तों इसी तरह से ये मॉड्यूल वर्क कर रहा है। ये हमने देखा कि फर्स्ट वीडियो में देखा कि मेंबरशिप वेबसाइट कैसे बन सकती है, सेकंड मैंने देखा कि यूज़र एंड कैसे बन सकता है, जिससे हमने देखा कि माई अकाउंट पेज कैसे सेट किया जाता है। इसमें अंदर मैंने आपको बताया कि मेक ए रिक्वेस्ट आप कैसे बना सकते हो जब भी कोई यूज़र सब्सक्रिप्शन आपकी ले लेता है। उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, और ये काफ़ी डायनेमिक मॉड्यूल है जो मैंने आपको शेयर किया इस वीडियो के अंदर। या जो हमने मॉड्यूल बनाया इसमें हम यहाँ से टेस्टिंग दोबारा मैं आपको दिखाऊँ क्या हमने किया है। यहाँ से वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट भी कैसी डायनेमिक वे में उसको दिखा सकते हैं कि कौन सी सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर आपको वो फर्स्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सेकंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या थर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सभी आपको इस फॉर्म के थ्रू पता चल रहा है। जब वो इसको रिक्वेस्ट को यहाँ से डालता है, जैसे कि हम यहाँ से डाल रहे हैं, उसको एक समरी मिलती है, समरी वो डायनेमिक देख सकता है, सबमिट करता है। सबमिट के बाद वो यहाँ से गो टू माई रिक्वेस्ट पेज पे जाता है, यूज़र वो देख पाता है कि हाँ मैंने एक न्यू रिक्वेस्ट कर दी है। अभी यहाँ से पेंडिंग दिखा रहा है, फर्स्ट वाली 2 में पेंडिंग इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि हमने वो तब तक वर्क फ्लो को यहाँ से इंटीग्रेट नहीं किया था, इसलिए मैंने दोबारा वो रिक्वेस्ट बना रखी है। तो अभी यहाँ से वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो अब देखोगे पेंडिंग में एक आ रही है, कंप्लीट में एक आ रही है। तो अभी क्या किया यूज़र ने, एक रिक्वेस्ट की है एडमिन को, तो यूज़र देख रहा है कि मेरी अभी तक रिक्वेस्ट पेंडिंग में ही है। तो इसको वो 2 दिन बाद देखे, 3 दिन बाद देखे, वो स्टेटस देख सकता है। तो एज ए यूज़र को यहाँ से पता लगता जाएगा अपने वो लॉगिन करने के बाद कि उसका जो डाटा है अभी वो पेंडिंग में जा रहा है रिक्वेस्ट, लेकिन एडमिन के पास जा रही है। तो अभी चलिए एडमिन साइड दोबारा और यहाँ से मैं दोबारा यहाँ से स्टेटस पे क्लिक करूँगा। तो जब स्टेटस पे क्लिक करोगे एक रिक्वेस्ट वो क्या करेगा, एडमिन देख पा रहा है कि उसके पास 4 रिक्वेस्टेड आई थी, एक उसने अप्रूव कर दी है, सेकंड वो उसी यूज़र की देखेगा कि उसकी रिक्वेस्ट आई है। आप देख सकते हो कि सबमिटर का यहाँ से नेम भी आ रहा है, जो भी यूज़र का नेम है लॉगिन करते वक्त वो यहाँ से नेम फेच कर रहा है। यहाँ से स्टेटस उसका पेंडिंग आ रहा है, उसका डाटा आ रहा है। अगर वो चाह रहा है कि हाँ कि ये तो अच्छी रिक्वेस्ट है, इसको हम अप्रूव करना चाहिए, तो वो अप्रूव कर सकता है जैसे हमने पहले किया। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको टेस्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो अभी ये होगी उसकी कैंसिल रिक्वेस्ट। एडमिन क्या चाह रहा है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है हम उसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं, उसने यहाँ से नोट भी डाल के उसको दे दिया है। तो अभी हूँ मैं यूज़र साइड पे, मैं दोबारा यहाँ से माई जाऊँगा माई रिक्वेस्ट पेज पे। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से जो उसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट है जो लेटेस्ट उसने डाली वो रिजेक्ट हो चुकी है। अगर इसको आप ओपन करोगे और इसको मैं अगर स्क्रॉल करूँगा तो क्या एडमिन क्या कहना चाहता है इस नोट के अंदर वो भी आ रहा है। उसने यहाँ से नोट पे लिखा है टेस्ट, जो कि मैंने वैसे ही टेस्टिंग के लिए लिखा है। वो यहाँ से एक मैसेज भी दे सकता है उस यूज़र को कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्यों रिजेक्ट की गई है। अगर अप्रूव हुई है तो अप्रूव होने के बाद कितने समय बाद वो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर वो पेंडिंग में है तो यूज़र यहाँ से लिस्ट के थ्रू यहाँ से अपनी लिस्ट यहाँ से देख सकता है कि वो पेंडिंग में जा रही है। सो इस तरह से पूरा ये डायनामिक जो सर्कल था वो इस तरह से वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी कि मेंबरशिप वेबसाइट तो बनानी है, उसके बाद मेंबरशिप वेबसाइट बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं बैक एंड पे। मैंने एडमिन साइड भी आपको दिखाया, यूज़र साइड भी दिखाया, और बाकी रही इसकी डिज़ाइनिंग के बाद अगर आपको डिज़ाइनिंग का जो डाटा चाहिए CSS वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको वो सेंड कर दूँगा। लेकिन मेरा मेन मकसद था इस वीडियो का डायनामिक मॉड्यूल बनाना और आपको बताना कि कैसे आप एक लाइव वेबसाइट पे उसको वर्किंग करवा सकते हो मेंबरशिप बनाने के बाद। और ये मॉड्यूल काफ़ी ज़रूरी है। ये मॉड्यूल ज़रूरी नहीं मेंबरशिप वेबसाइट में आपके काम आए, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर इसको बना सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और अपना डायनामिक वेबसाइट बनाने में हेल्प हो सकती है आपकी। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेंबरशिप की फर्स्ट पार्ट भी और ये सेकंड पार्ट भी। अगर कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी पूछना है, मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है मुझे ज़रूर पूछ लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो में काफ़ी एफर्ट लगता है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी यूज़फुल वीडियो को में, तो तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।